आमतौर पे मुझे मजा भी आता है लोगों से ऐसे जुड़ना, स्पोर्ट्स फील्ड पे ट्रैक्टर चलाते हुए, नाचते हुए। तब आप लोगों से जुड़ने का जो आपका लक्ष्य है वो आसानी से हो जाता है। फिर कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होते, लोग आराम से बात करते हैं, आराम से आपसे बैठ के चर्चा करते हैं, तो मुझे बहुत मजा आता है। बार बार एक ही बात उठ रही है जब आप घूम रहे हैं, सक्रियता दिखा रहे हैं कि अब आप भी राजनीति में प्रवेश करने वाले हैं। क्या राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आप भी किसी क्षेत्र को संभालने वाले हैं? नहीं, अभी तो ऐसे कुछ नहीं। अभी मैं अपने ही काम पे लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं अपने पिता को सहायता दे रहा हूँ। राजनीति में रुचि है आपकी? रुचि तो नहीं है, लेकिन पीढ़ियों से ऐसी रुचि की बात नहीं है। पारिवारिक चीज है जो पीढ़ियों से हम जनसेवा करते आ रहे हैं। हमारे लिए एक माध्यम है राजनीति जिससे हम जनसेवा करते हैं। पर जैसे मेरे दादाजी ने कहा, वो माध्यम कुछ और भी हो सकता है। वो व्यापार हो सकता है, वो खेल हो सकता है, वो आर्ट हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनसेवा महत्वपूर्ण है। लोकसभा के सेकंड फेज की वोटिंग निपट चुकी है और सेकंड फेज में भी लगभग मतदान प्रतिशत कम ही हुआ है। तो किस तरीके से देखते हैं कि दो फेज में मतदान प्रतिशत कम हुआ है, क्या देखते हैं? देखिए, इसलिए हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं से जुड़े, ताकि उनको शक्ति दें, उनको जोश दें और उनको समझाए कि मतदान देने का महत्वपूर्ण क्या है और उसकी जिम्मेदारी क्या है। तो मैं हर क्षेत्र में जा रहा हूं और ज्यादा से ज्यादा युवाओं से मैं जुड़ रहा हूं और उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 5 साल में एक बार उनको मौका मिलता है एक नेता चुनने के लिए और एक सरकार चुनने के लिए, जो अगले 5 साल के लिए उनकी जो कठिनाइयां हैं, उनके जो सपने हैं, वो पूरे कर पाए। तो इस तरह मैं लोगों को समझा रहा हूं, मैं लोगों के बीच में आ रहा हूं, ताकि हमारे फेज में ज्यादा से ज्यादा टर्नआउट आए। इस तरीके का और विकास आपको करते हैं कि यदि आपको चुना जाता है तो क्षेत्र में क्या संभावनाओं को देख रहे हैं कि उस तरीके से और यहाँ? देखिए, सबसे पहले तो हम उनको समझाते हैं कि क्या हुआ है हमारे हाथों से। रोड, जो स्पाइस पार्क्स है, चंदेरी में हैंडलूम किया है हमने, किसानों के लिए पानी की व्यवस्था, बिजली, सबस्टेशंस, ये सब कार्य जो हमने पिछले 10 साल में किए थे। और उसके बाद ये भी हमने चर्चा की है कि हम यहाँ पे थे नहीं, लेकिन हमने तभी भी यहाँ के लिए काम किया। अगर आप अशोकनगर में देखिए, वहाँ भी मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है। आप शिवपुरी और गुना में देखिए, महाराज ने वहाँ पे नए हवाई अड्डे की घोषणा की है। तो हम यहाँ पे काम करते ही रहे हैं। और इसी तरह अगर हम फिर से चुने गए तो हम और भी जोश और भी शक्ति के साथ लोगों के लिए और काम करेंगे। कांग्रेस कैंडिडेट जी भारत।